एक तरफ कृष्णपाल गुर्जर हैं और दूसरी तरफ विपुल गोयल, और विपुल गोयल के साथ में राजेश नागर जी भी और गौरव गौतम जी भी। और इधर 36 का आंकड़ा ही रहता है मूलचंद शर्मा, बल्लभगढ़ के विधायक, और वासुदेव अरोड़ा के बीच में। विपुल गोयल साहब और कृष्णपाल गुर्जर जी दोनों के बीच में जो कभी प्रेम हुआ करता था, वो बाद में जब टूटा और जुड़ा तो फिर वो गांठ बन ही गई। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सियासत के अंदर दो चीज हुआ करती हैं। एक तो ये हुआ करता है कि अपने विरोधी के विरोधी को किस प्रकार से अपने नजदीक ले आए। यानी कि अगर सियासत के अंदर कोई व्यक्ति आपकी आंखों में कहीं चुभता हो या आपके उसके साथ जो संबंध है वो बहुत अच्छे ना हो, चाहे आप भले एक पार्टी में ही हो, और दूसरा उनका कोई विरोधी हो, तो उसको फिर कैसे इस्तेमाल कर लिया जाए और या फिर अपने रास्ते से चला लिया जाए। दरअसल जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं कि एनसीआर का सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद। सबसे बड़ा इसलिए कह रहा हूं कि सबसे बड़ा औद्योगिक नगरी फरीदाबाद ही थी, भले ही उसके बाद गुरुग्राम और नोएडा ने कितनी तरक्की कर ली हो। और इस औद्योगिक नगरी में कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आएंगे। हरियाणा सरकार के जो वजीर हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, यूएलबी मिनिस्टर हैं विपुल गोयल साहब, तो विपुल गोयल जी के विधानसभा क्षेत्र में ये रैली होनी है। लेकिन इस रैली से पहले आज एक इंसिडेंट हुआ। नेताजी यानी कि विपुल गोयल साहब जगह जगह आमंत्रण दे रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं रैली के लिए, और बुलाया भी जाना चाहिए, निमंत्रित कर रहे हैं सभी को। और इसी श्रृंखला में कांग्रेस पार्टी के नेता कहूं या कभी भाजपा के नेता रहे और फिर कांग्रेस के हुए एक बार भारतीय जनता पार्टी में चले गए, नाम है उनका वासुदेव अरोड़ा। मगर वासुदेव अरोड़ा को बजाय राजनीतिक व्यक्तित्व यानी कि नेता कहने की बजाय अगर मैं ये कह दूं कि वो सामाजिक व्यक्ति हैं और कई बार इस्तेमाल हो जाते हैं। खैर, पहले तो बात वो वाली जो मैं आपको बता रहा था कि सियासत के अंदर देखा जाता है कि जो अपना थोड़ा सा विरोधी हो और जो उससे कहीं किसी का विरोध हो तो उसको अपने साथ जोड़ लिया जाए। फरीदाबाद की राजनीति के अंदर एक अघोषित कोल्ड वार है, शीत युद्ध भारतीय जनता पार्टी के अंदर। एक तरफ कृष्णपाल गुर्जर हैं और दूसरी तरफ विपुल गोयल, और विपुल गोयल के साथ में राजेश नागर जी भी और गौरव गौतम जी भी। ये दो वजीर और हैं। हालांकि तीनों का जो अपना वजूद अलग अलग है। राजेश नागर के बारे में अगर कहूं तो वो पंचायती नेता भी हैं, असर उनका भी पूरा है, दूसरी बार विधायक है वो भी लगातार। विपुल गोयल भी दूसरी बार विधायक है, बीच में एक गैप मिलने के बाद, और गौरव गौतम पहली बार विधायक है। लेकिन ये इस समय कहें तो राजेश नागर की तो एक और बात आ सकती है कि तिगांव विधानसभा क्षेत्र से हैं, दोनों गुर्जर नेता हैं, कृष्णपाल जी भी और राजेश नागर भी, तो थोड़ी सा उनका विवाद आपस का वो भी हो सकता है, हुआ करता है सियासत के अंदर। और इधर विपुल गोयल कभी कृष्णपाल गुर्जर के शागिर्द हुआ करते थे, लेकिन एक बार जब नजरें फिरी तो फिर दिखावटी तौर पर तो भले ही मिली, लेकिन पुरानी बात है, रहीम कह भी गए, प्रेम वाला धागा टूट जाए तो फिर गांठ पड़ जाती है, वही कह सकते हैं। विपुल गोयल साहब और कृष्णपाल गुर्जर जी दोनों के बीच में जो कभी प्रेम हुआ करता था, वो बाद में जब टूटा और जुड़ा तो फिर वो गांठ बन ही गई। तो कहीं ना कहीं हमेशा प्रयास भी रहता है। जो मैं आपको बता रहा था घटनाक्रम, फरीदाबाद की सियासत के अंदर वासुदेव अरोड़ा को या सामाजिक क्षेत्र में सभी लोग जानते हैं। सेक्टर 7 और 9 की मार्केट है, बड़ी मार्केट है फरीदाबाद की। 25 साल तक उसके वो प्रेसिडेंट रहे हैं। 4 बार नगर निगम का चुनाव लड़े, हालांकि चुनाव चारों बार हार गए, लेकिन चुनाव 4 लड़े उन्होंने लगातार। और जो उनका डिफरेंस रहता था वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ करता था। अभी जो वर्तमान का नगर निगम का चुनाव है, वार्ड नंबर 37 से हारे थे वो, उनके सामने मुकेश अग्रवाल थे। मुकेश अग्रवाल विपुल गोयल जी के ही नजदीकी हैं, करीबी हैं उनके, भारतीय जनता पार्टी से ही वो चुनाव लड़े थे। और उनके सामने वासुदेव अरोड़ा चुनाव लड़े थे, इंडिपेंडेंट, हालांकि कांग्रेस पार्टी में थे। वासुदेव अरोड़ा जी थोड़े से वोटों से चुनाव हारे थे। इससे पहले वासुदेव अरोड़ा लगातार चुनाव हारते रहे धनेश अदलखा से भी। धनेश अदलखा जो इस समय बड़खल के विधायक हैं, और धनेश अदलखा और वासुदेव अरोड़ा के बीच 36 का आंकड़ा लगातार कहा जाता रहा है।
और इधर 36 का आंकड़ा ही रहता है मूलचंद शर्मा, बल्लभगढ़ के विधायक, और वासुदेव अरोड़ा के बीच में। मूलचंद शर्मा भी कई साल तक सेक्टर 7 और 9 की मार्केट के प्रेसिडेंट रहे हैं। वहीं पर ही उनका मिलन स्वीट्स है, मूलचंद जी का पुराना प्रतिष्ठान, और इनके बीच भी कई बार आपस में रस्साकशी रही है। और पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान दरअसल हुआ क्या था, एक चुनाव यानी कि पिछला वाला जो दिनेश अदलखा के सामने जब लड़े थे वासुदेव अरोड़ा, तो उस समय वो विपुल गोयल के कैंडिडेट थे। इंटरनल जो बात थी, सियासी लोग बताते हैं, मेरी बहुत लोगों से फरीदाबाद बात हो रही थी आज, और उस चुनाव के अंदर क्योंकि दिनेश अदलखा को आप मान लीजिए कि वो कृष्णपाल गुर्जर के हनुमान हैं, लगातार अपने सामने आकर के कह देते हैं, पिता समान मानते हैं, राजनीतिक गुरु मानते हैं, सारी बातें कह दिया करते हैं, विधानसभा के अंदर कह देते हैं। मैं समझता हूँ इकलौते विधायक हैं दिनेश अदलखा जो विधानसभा में खड़े होकर कह देते हैं कि मेरे तो सब कुछ कृष्णपाल गुर्जर हैं, यानी कि मेरे सब कुछ कृष्ण गोपाल, वही अंदाज कह लीजिए। और दिनेश अदलखा और वासुदेव अरोड़ा का मैंने आपको बता दिया। आज वासुदेव अरोड़ा को जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन हुई तो आप उसे कह सकते हैं कि उनकी वो घर वापसी थी, या घर से जाने आना जाना आना, उसके बाद की फिर एक बार की वापसी थी। आना जाना बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही, जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 वाला, उसी दौरान वासुदेव अरोड़ा हटाए गए थे सेक्टर 7 और 9 की मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से। 25 साल का कब्जा था, 25 साल की प्रधानी गई थी। और उससे पहले वासुदेव अरोड़ा ने, जब कांग्रेस से टिकट मिला था महेंद्र प्रताप जी को, तो महेंद्र प्रताप जी के साथ वो कांग्रेस पार्टी में गए थे, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भी थे, कांग्रेस के प्रधान भी रहे हैं। लेकिन अगर सियासत की मैं बात करूं, जो मैं आपको बता रहा था कि इधर कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल, इनके बीच 36 का आंकड़ा चल ही रहा है, कोल्ड वार चलती रहती है लगातार। कृष्णपाल गुर्जर का नगर निगम के अंदर दबदबा रुतबा रहा, सारे पार्षद उनके साथ बड़ी संख्या में रहे, लेकिन इधर कहीं ना कहीं आपसी जो टसल्स हैं, हालांकि जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2024 में, अक्टूबर 2024 में, उस विधानसभा चुनाव में सियासी लोग बताते हैं कि विपुल गोयल जी और कृष्णपाल गुर्जर के बीच पार्टी के बड़े नेताओं ने कह दिया था कि भाई थोड़ा सा सहयोग कर लें। उसके बाद भी वो सब कुछ सामने आता रहा। और इस चुनावी जो समर हुआ करता है, इनके अंदर पाले बड़े खिंचा करते हैं। और चुनाव के बाद हरियाणा में जो नायब सिंह सैनी साहब के नेतृत्व में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी, इस सरकार के अंदर फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के ये तीनों विधायक, विपुल गोयल जी, राजेश नागर साहब और गौरव गौतम जी, ये तीनों वजीर बने। और आप कह सकते हैं कि इन ट्रिपल इक्के के अंदर जो सीनियर हैं वो विपुल गोयल जी हैं। विपुल गोयल वर्सेस कृष्णपाल गुर्जर, क्या यही अंदाज है क्या? और मुख्यमंत्री की रैली से ठीक पहले ये जो हुआ है, इसे आप कौन से अंदाज में लेंगे? मैंने कहा आपको वासुदेव अरोड़ा के लिए क्या इस्तेमाल हो जाते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।